ओके। हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। सभी को जोहार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और हमारा जो सेशन चल रहा था वो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कि गोगाजी चौहान, पाबूजी राठौड़ वो पढ़ लिए थे। और लोक देवता में हमारे पंचपीर चल रहे थे, ध्यान रखना पंचपीर चल रहे थे, जिसमें बाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान हो गए थे। आज के सेशन में हमारे जो लोक देवता रहेंगे वो रहेंगे हड़बो जी और मेहा जी। ठीक है, आप वीडियो देखने से पहले एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, और वीडियो से अधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज के सेशन में हमारा रहेगा जो लोक देवता रहेंगे वो रहेंगे हड़बो जी सांकला। कौन से रहेंगे? हड़बो जी सांकला, हड़बो जी सांकला, हड़बो जी सांकला। कौन से लोक देवता रहेंगे? हड़बो जी सांकला। ठीक है, हड़बो जी सांकला, इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है, जन्म स्थान इनका है, वो जन्म स्थान कहां पर है तो ध्यान रखना, बुंडेल गांव नागौर। कहां हो जाएगा? बुंडेल गांव नागौर। हड़बो जी सांकला का जो जन्म स्थान है वो कहां पर माना जाता है? ध्यान रखना, बुंडेल गांव नागौर। ठीक है, इसके बाद इनके जो पिताजी का नाम था, इनके जो पिताजी का नाम था वो क्या था तो ध्यान रखना, मेहाजी सांकला। क्या नाम था? मेहाजी सांकला। मेहाजी मांगलिया हमारे पंचपीरों में एक लोक देवता, ध्यान रखना। ठीक है, मेहाजी सांकला। ये भी कहां के होंगे? बुंडेल गांव नागौर के होंगे। कहां के होंगे? बुंडेल गांव नागौर। ठीक है, बुंडेल गांव नागौर। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो इनका जो वाहन है वो वाहन का नाम क्या है तो ध्यान रखना, वाहन का नाम है सियार। क्या नाम है वाहन का? सियार। सियार वाहन का नाम क्या है? सियार। ठीक है, अक्सर गांवों के अंदर सुना होगा आप लोगों ने, जब जब सियार बोलती है या चिल्लाती है तब गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आज सियार बोल रही है या चिल्ला रही है, किसी न किसी मतलब गांव के अंदर अब सुगुन आने, मतलब शुभ समाचार नहीं आएगा, अशुभ समाचार आएगा। ऐसा गांव के लोगों की खूब सारी मान्यता है। तो आप लोगों को पता होगा, किस किस को ये बात पता, कमेंट के अंदर जरूर बताना मुझे। ठीक है, इनका जो वाहन है वो क्या है? सियार। ठीक है, इनके पास जो गाड़ी थी वो गाड़ी का नाम क्या था? ध्यान रखना, गाड़ी का नाम था छकड़ा, या इसको कहते हैं हम ऊंट गाड़ी। कौन सी गाड़ी? ऊंट गाड़ी। ठीक है, इस ऊंट गाड़ी में क्या होता था? ध्यान रखना, ऊंट गाड़ी की बात बाद में करेंगे। इधर देखो एक बार गाड़ी। इसके बाद ये किसके मौसेरे भाई थे तो ध्यान रखना, ये किसके मौसेरे भाई थे? ध्यान रखना, ये थे बाबा रामदेव जी। किसके? बाबा रामदेव जी। रामदेव जी जो पीरों के पीर कहते हैं बाबा रामदेव जी। ठीक है, इनके जो गुरु थे वो गुरु का नाम क्या था? ध्यान रखना, बालीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी। ठीक है, बालीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहां है तो ध्यान रखना, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। याद रहेगा, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। बालीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। ये रामदेव जी के भी गुरु थे और हड़बो जी सांकला के भी गुरु थे। ठीक है, इन दोनों ने जो शिक्षा किसके पास ली थी? ध्यान रखना, बालीनाथ जी की शिक्षा ली थी। किससे शिक्षा ली थी? रामदेव जी और हड़बो जी सांकला ने जो शिक्षा ली थी वो किन से ली थी? ध्यान रखना, बालीनाथ जी से ली थी। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो इनके जो मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो पुजारी कौन होते हैं तो ध्यान रखना, पुजारी होते वो सांकला राजपूत होते हैं। कौन होते हैं? सांकला राजपूत। इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो सांकला राजपूत होते हैं। ठीक है, इसके बाद इनका जो वाहन था वो सियार आ गया। इनकी गाड़ी है वो चकड़ा या ऊंट गाड़ी है। अब गाड़ी की क्या कहानी? ध्यान रखना, ये क्या करते थे? इस गाड़ी के माध्यम से थे, ध्यान रखना, ये पंगु गायों, किससे गाय? पंगु या विकलांग, पंगु या विकलांग गायों के लिए दूर दूर से चारा लाते थे। क्या लाते थे? दूर दूर से चारा लाते थे। चारा लाते थे। क्या लाते थे? चारा लाते थे।
ठीक है। पंगु गाय वही होती थी विकलांग गाय, उनको हम क्या कहेंगे? विकलांग। पंगु गाय मतलब चलने में असमर्थ होते थे। और हड़बू जी का कैसा गायों के प्रति समर्पण था, वो क्या करते थे? अपनी गाड़ी के अंदर पूरा गांव के अंदर जाते थे, चारा भर के लाते थे और गायों को खिलाते थे। कौन खिलाते थे? हड़बू जी साकला। अब हड़बू जी साकला पंगु गायों के लिए क्या लाते थे? चारा लाते थे, या उनको हम कहते थे विकलांग गाय। क्या कहेंगे? विकलांग गाय, ठीक है। हड़बू जी के समकालीन जो मारवाड़ में एक राजा थे जिनका नाम था राव जोधा। कौन थे? राव जोधा। राजा बाद में बनते थे इन्हीं के आशीर्वाद से। राव जोधा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, राव जोधा। राव जोधा महाराणा कुंभा के समकालीन की बात है। 1433 से 1468 का जो कार्यकाल रहता है वो महाराणा कुंभा जी का रहता है, हमारे मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा जी का रहता है। उन्हीं के समकालीन राव जोधा थे। जब रणमल की हत्या हो जाती मेवाड़ में, तब राव जोधा जो रणमल का पुत्र था, भारमली के सहयोग से रणमल की हत्या होती है। तब राव जोधा को एक बात कही जाती है कि भाग सके तो भाग रोधा जोधा थारो रणमल मारियो जा। तब जोधा क्या करता है कि वहां से, कहां से? मेवाड़ से भागता है। कहां से भागता है? मेवाड़ से। इधर देखना, मैं एक नक्शा बना रहा हूं, कहां से भागता है ये? मेवाड़ से भागता है। और मेवाड़ से भागता भागता ये मेवाड़ है, यहाँ से भागता भागता जाता है ये मारवाड़, मंडूर यहाँ पर जाता है। लेकिन मंडूर इनके पीछे महाराणा कुंभा के द्वारा कुंवर चुंडा को तैनात किया जाता है और ये क्या करते हैं? मंडोर पर अधिकार कर लेते। तब राव जोधा यहाँ से भागते भागते कहाँ जाता है? बीकानेर जाता है। कहाँ पर जाता है? बीकानेर जाता है। और बीकानेर के अंदर एक गांव है जिस गांव का नाम है काहुनी गांव। कौन सा गांव? काहुनी गांव। और इस काहुनी गांव में राव जोधा जाकर छिप जाता है और कई सालों तक यहीं पर रहता है। बाद में क्या होता है तो ध्यान रखना, राव जोधा क्या करता है? हड़बू जी के पास जाता है। किसके पास जाता है? काहुनी गांव से राव जोधा किसके पास होता है तो ध्यान रखना, राव जोधा जाता है हड़बू जी के पास। किसके पास जाता है? हड़बू जी के पास जाता है। ये किसके पास? हड़बू जी के पास। किसके पास जाता है राव जोधा? हड़बू जी। और हड़बू जी को जाकर अपनी जो परेशानी है वो कौन बताता है तो ध्यान रखना, राव जोधा बताता है। तब हड़बू जी क्या करते हैं कि इस राव जोधा को आशीर्वाद देते। क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। कैसा आशीर्वाद देते? ध्यान रखना, विजय आशीर्वाद देते। कैसा आशीर्वाद? आशीर्वाद कैसा देते? ध्यान रखना, विजय आशीर्वाद देते हैं। और साथ में ही तलवार या कटार भेंट करते। क्या करते हैं? तलवार या प्लस में लिख दूं कटार, ठीक है, एक ही होता है, तलवार या कटार भेंट करते हैं। और राव जोधा को ये भेजते हैं मंडोर। और ये राव जोधा क्या करता है? ये राव जोधा इधर से होकर बीकानेर के काहुनी गांव से अटैक करता। कहां पर अटैक करेगा? मारवाड़ पर। जब मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है तब राव जोधा का कर्तव्य बन जाता है कि जिस महाराज के आशीर्वाद से ये क्या करता है? राज्य प्राप्त करता है। तो क्या करता है? तो बाद में राव जोधा का ये कर्तव्य, तो राव जोधा इनको हड़बू जी सांकलों की जागीर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? जागीर प्रदान करता है। और जागीर प्रदान कौन सी करता है तो ध्यान रखना, बेंटी गांव। कौन सा गांव? बेंटी गांव, ठीक है। कौन सा? ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा गांव? बेंटी गांव, ठीक है। मेरे दोस्तों आप ये भी याद ध्यान रखना कि बेंटी गांव अभी वर्तमान नए जिलों के हिसाब से कहां पर आएगा? ध्यान रखना, फलोदी जिले के अंदर आएगा। कौन सा जिला? फलोदी। कौन सा जिला आएगा? फलोदी। फलोदी जिला। कौन सा जिला आएगा? फलोदी जिला, ठीक है, फलोदी जिला आएगा। फलोदी किससे अलग हुआ? जोधपुर, ठीक है। जोधपुर के 3 जिले बने, एक जोधपुर शहर, एक जोधपुर शहर, एक जोधपुर ग्रामीण और एक फलोदी, जिसमें बेंटी गांव आता है, ठीक है। नए जिलों के हिसाब से आप याद रखना, ठीक है। ये जो कहानी वो किसकी हो जाती है? हमारी हड़बू जी की। किसकी हो जाती है? हड़बू जी। एक जो लोक देवता हमारे और है जिनका नाम है मेहाजी मंगलिया। क्या नाम है? मेहाजी मंगलिया। क्या नाम है? मेहाजी मंगलिया, ठीक है। मेहाजी मंगलिया कौन से लोक देवता है? मेहाजी मंगलिया। हड़बू जी हो गए। इसके बाद हमारे हैं जो मेहाजी मंगलिया, मंगलिया, ठीक है, मेहाजी मंगलिया, ठीक है। मेहाजी मंगलिया के बारे में जो मेन बातें वो याद रखनी आप लोगों को, मेन बातें वो याद रखनी। किसके बारे में? मेहाजी मंगलिया के बारे में ध्यान रखना।
मेहाजी मांगलिया का जो जन्म है वो जन्म कब होता है, ध्यान रखना, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कब होता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, ठीक है। ध्यान रखना कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, तो ध्यान रखना भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन क्या आती है, कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। इनका जो वाहन था वो वाहन का क्या नाम था, ध्यान रखना, किरण काबरा घोड़ा। कौन सा घोड़ा, किरण काबरा घोड़ा। ये किसका था, हरबुजी का क्या था, सियार, और इनका क्या था, किरण काबरा घोड़ा, ठीक है। ध्यान रखना हम लोगों ने जैसे गोगाजी चौहान पढ़े उनके पास कौन सी घोड़ी थी, ध्यान रखना नीली घोड़ी थी। बाबूजी राठौड़ पढ़े वहां पर हमने केसर काल में पढ़ी थी। और यहाँ पर जो है इनका वाहन मेहाजी मांगलिया का वो है किरण काबरा। और हड़बुजी राठौड़ पढ़े वहां पर, सॉरी हड़बुजी सांकला पढ़े वहां पर कौन थे, तो ध्यान रखना उनका जो वाहन था वो सियार था, ठीक है। गाड़ी नहीं थी, इनका वाहन क्या था, सियार, ठीक है। अब ध्यान रखना कि इनका जो जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी, वाहन का नाम है किरण काबरा। और क्या हो जाएगा, इनका जो प्रमुख पूजा स्थल क्या हो जाएगा, प्रमुख पूजा स्थल, पूजा स्थल, प्रमुख पूजा स्थल, प्रमुख पूजा स्थल, प्रमुख पूजा स्थल एक नाम मिलता है बापिनी गांव। कौन सा गांव, बापिनी गांव, बापिनी गांव। ये भी नए जिलों के हिसाब से बापिनी गांव है वो भी फलोदी के अंदर चला गया। कहां पर चला गया, फलोदी जिले के अंदर। किस जिले के अंदर चला गया, फलोदी जिले के अंदर। कौन सा आ गया हमारा, बापिनी गांव। और ये जो प्रमुख पूजा स्थल है वो किसका है, तो ध्यान रखना मेहाजी मांगलिया। किसका है, मेहाजी मांगलिया। यही क्या माना जाता है, मेहाजी मांगलिया का जन्म स्थान भी माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, जन्म स्थान भी माना जाता है। क्या माना जाता है, जन्म स्थान भी माना जाता है। और यहीं पर इनका मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है, मेला। मेला कब बढ़ता है, ध्यान रखना, कृष्ण जन्माष्टमी मतलब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कब बढ़ेगा, कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन इनका क्या बढ़ेगा, मेला बढ़ेगा, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि ये जो हमारे मेहाजी मांगलिया है वो जैसलमेर के शासक, किसके शासक, जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक थे जिनका नाम था, क्या नाम था, तो ध्यान रखना राव रणक देव भाटी। क्या नाम था, राव रणक देव भाटी से युद्ध करते हुए ये क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त, मतलब गायों को छुड़ाते हुए ये क्या हो गए थे, वीर गति को। आज के सेशन में हमारे मेहाजी मांगलिया कंप्लीट हो गए और हड़बुजी सांकला कंप्लीट हो गए। इसी क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के माध्यम। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।